एक बार की बात है, एक गहरे घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी बहुत दयालु थी और जानवरों और पौधों से वो बात करना भी जानती थी। वह प्रकृति और जंगल के सभी जीवों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उस जंगल में एक लालची कौवा आता है। ये खाना मेरे हवाले कर दो। नहीं, ये खाना मेरा है। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से जंगल के दूसरे कोने से लाया है। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चिड़िया, ये समझ लो, ये खाना अब मेरा है। कालू कौवा पिंकी चिड़िया का खाना लेकर उड़ जाता है। अगले दिन से कालू कौवा जंगल के अन्य पक्षियों का भी खाना चुराने लगता है और उन्हें अपनी बातों से धमकाता है। एक दिन टुनटुनी ने देखा कि उसके साथी पक्षी संकट में है। कालू नाम का एक लालची कौवा हमें बहुत परेशान कर रहा है। वह हमारा भोजन चुरा लेता है और अपनी धूर्त चालों से हमें धमकाता है। जंगल में कई पक्षी डर चुके हैं। उस कालू कौवे से हम लड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ताकतवर है। अच्छा, तुम लोग चिंता मत करो, मुझे आज शाम तक का समय दो, मैं कुछ उपाय जरूर ढूंढ लूंगी। टुनटुनी चिड़िया जंगल जंगल घूमकर कुछ उपाय की तलाश करती है। अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक अजीबोगरीब दिखाई देने वाली घास दिखती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ रुक जाती है। ये घास तो बड़ी ही अजीब दिखाई दे रही है। कहीं मैं बहुत दूर उड़कर किसी दूसरे जंगल में तो नहीं आ गई हूँ? नहीं, तुम अपने ही जंगल में हो चिड़िया। मैं भी इसी जंगल में उगने वाली घास हूँ, लेकिन मैं 100 साल में केवल 10 दिनों के लिए ही पृथ्वी से बाहर आती हूँ। बाकी 99.97620 दिनों के लिए मैं पृथ्वी के अंदर चली जाती हूँ। बताओ चिड़िया, तुम यहाँ कैसे आई? टुनटुनी चिड़िया ने जंगल के पक्षियों की समस्या बताई। बस इतनी सी बात। ये लो, मेरी कुछ जादुई घास ले जाओ। इस जादुई घास से तुम एक बड़ा सा घर बनाना और उसमें कालू कौवे के सताए हुए सारे पक्षियों को बुला लेना। ये जादुई घास तुम्हारी सोच के अनुसार अपना आकार बदल लेगी और फिर वो मूर्ख कालू कौवा तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। टुनटुनी चिड़िया वापस आती है। टुनटुनी के चारों ओर पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी योजना को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। टुनटुनी सभी को बताती है कि मेरे पास एक जादुई घास है। यह एक विशेष घास है जो बहुत कुछ कर सकती है और यह बढ़ भी सकती है और यह हमारे सोचने मात्र से अपना आकार बदल सकती है। हम इस जादुई घास का उपयोग एक घर बनाने के लिए कर सकते हैं, एक विशेष घर जो हमें कालू कौवे की चालों से बचाएगा। घास हमारी बात सुनेगी और हमारी जरूरत के हिसाब से खुद बदल जाएगी। अचानक जादुई घास बढ़कर अपने आप एक महल में बदल जाती है। घर को आकार लेते देख पक्षियों ने खुशी मनाई। टुनटुनी ने कहा, देखो मेरे दोस्तों, यह हमारा जादुई घास का घर है, एक ऐसा घर जहां हम कालू के अत्याचारों से बचकर रह सकते हैं। थोड़ी ही देर में वहां कालू कौवा आ जाता है। एक नया घर, वो भी जंगल के डरपोक पक्षियों ने मेरे लिए बना करके रखा है। वाह पक्षियों, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी ये घर तुम जैसे कमजोर पक्षियों के लिए नहीं है, यह घर बिल्कुल मेरे जैसे ताकतवर पक्षियों के लिए है। लेकिन जैसे ही कालू कौवा पास आया, घास के घर को उसके दुष्ट इरादों का पता चल गया और यह घास एक घने कटीले पेड़ में बदल जाती है। अचानक जादुई घास के घर से एक कांटा निकलकर कालू को लग जाता है और कालू वह जंगल छोड़कर दूर किसी जंगल में भाग जाता है। अंत में सारे पक्षी उस जादुई घास के घर में खुशी खुशी रहते हैं।
एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में टुनटुनी नाम की एक नन्ही चिड़िया रहती थी। वह अपने दो प्यारे बच्चों पिंकी और भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। हालांकि उनके लिए जिंदगी आसान नहीं थी। वे एक ऊंचे पेड़ के ऊपर एक छोटे जर्जर घोंसले में रहते थे और उनके दिन संघर्ष और गरीबी से भरे हुए थे। एक दिन चिलचिलाती गर्मी में जंगल लू की लपेट में आ गया, जिसके कारण टुनटुनी अपने बच्चों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। ओह, यह गर्मी तो सहन नहीं हो रही है। हमें जल्द ही भोजन और पानी खोजने की जरूरत है। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, हमें खाना कब मिलेगा? हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन चिंता मत करो, माँ तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे लिए खाना पानी लेने का रास्ता खोज लेगी। टुनटुनी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए खाना और पानी ढूंढ कर लाती है, लेकिन वाह चिड़िया वाह, तुम एक बहुत अच्छी पड़ोसी हो। मुझे बहुत भूख और प्यास लगी थी, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी में तुमने मेरे लिए खाना लाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। चलो अब ये खाना मेरे हवाले कर दो। कालू जी, मैंने बड़ी मुश्किल से खाना अपने बच्चों के लिए ढूंढा है, कृपया इसे मत लीजिए, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। लेकिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के खाने को छीनकर वहां से उड़कर भाग जाता है। उस रात टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन जब चिड़िया खाने की तलाश में घोंसले से निकल रही होती है, मम्मी, आज हम भी तुम्हारे साथ खाना खोजने चलेंगे, नहीं तो आज फिर से कालू कौवा आपसे खाना छीन लेगा और हमें भूखा सोना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खाने की खोज में अपने साथ लेकर वहां से उड़ जाती है। जंगल के दूसरे छोर पर खाना ढूंढते ढूंढते उन्हें एक गीला मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। इस चिलचिलाती गर्मी में लू चल रही है और यह मिट्टी का ढेर अभी भी गीला है। बड़ी ही आश्चर्य की बात है। मुझे मिट्टी का ढेर कहती हो चिड़िया? मैं मिट्टी का ढेर नहीं हूँ, मैं एक जादुई मिट्टी का ढेर हूँ। मुझे माफ कर दीजिए जादुई मिट्टी के ढेर जी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ, लेकिन तुम इस जगह क्या करने आए हो चिड़िया? मैं यहाँ अपने और अपने बच्चों के साथ खाना ढूंढने आई हूँ। हमने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है और जब भी मैं खाना लेकर अपने घोंसले जाती हूँ तो एक बदमाश कालू कौवा वह खाना हमसे छीन लेता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम मुझे एक बहुत अच्छी चिड़िया लग रही हो, तो मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने दूंगा और तुम मेरी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अपने लिए एक नया घर बना सकती हो और फिर वह कालू कौवा तुमको कभी तंग नहीं कर पाएगा। क्या सच में हम जादुई मिट्टी के घर में रहेंगे मम्मी? मुझसे बनाए हुए घर की खास बात यह होगी कि यह इस चिलचिलाती गर्मी में भी तुम्हें गर्मी का एहसास होने नहीं देगा, तुम्हें ठंडा ठंडा और कूल कूल रखेगा। टुनटुनी चिड़िया जादुई मिट्टी का उपयोग करके कुछ ही घंटों में नया मिट्टी का जादुई घर बना लेती है और अपने बच्चों के साथ उसमें रहने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ कालू कौवा आ जाता है। वह टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को अकेला देखकर उन्हें तंग करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है, जादुई मिट्टी का घर उसे रोक लेता है। जादुई मिट्टी का घर कालू कौवे के ऊपर जादू करके उसे एक बुरे कौवे से एक अच्छा कौवा बना देता है। मुझे माफ कर दीजिए टुनटुनी मालकिन, मैं आज से आपका नौकर बनकर रहूंगा। आप जो भी बोलेंगी मैं आपकी उसमें सेवा करूंगा। नहीं कालू जी, आप हमारे एक अच्छे पड़ोसी हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि आप जंगल के किसी भी पक्षी को तंग ना करें। जी मालकिन, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं अब कभी किसी को तंग नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो इस बात की खुशी मनाते हैं। यह लो ढेर सारा खाना। यह एक जादुई खाना है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। आप लोग जितनी मर्जी हो उतना खाना खाएं।
उस दिन से सारे पक्षी मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। जैसलमेर के छोटे से जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पति बंटी कबूतर का एक तरबूज बेचने का धंधा था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही बंटी कबूतर शहरी जंगल से आते आते दुर्घटना में मर जाता है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई है। वैसे तो हम बहुत गरीब पक्षी थे, लेकिन अब बंटी जी के चले जाने से हमारे ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। पता नहीं अब मैं अपने इन दोनों बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगी। कुछ दिन बीत जाने पर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले का मकान मालिक कड़कनाथ सेठ अपने बेटे कालू कौवे के साथ आ जाता है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, तुमने पिछले 2 महीने से इस घोंसले का किराया नहीं दिया है। यदि तुमने अभी तुरंत किराया नहीं चुकाया तो तुम्हें मैं घोंसले से निकाल बाहर करूंगा। सेठ जी, मुझे कुछ दिनों का और समय दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। तुम्हें अब 1 घंटे भी नहीं मिल सकते। यदि तुमने किराया नहीं चुकाया तो अपना सामान लेकर यहाँ से तुरंत चली जाओ। मेरे घोंसले के बाहर कुछ तरबूज रखे हैं, क्या इन तरबूज के बदले में कुछ दिन और घोंसले में मैं रह सकती हूँ? इन तरबूज से पिछले महीनों का किराया बड़ी मुश्किल से पूरा हो पाएगा, लेकिन अब तुम इस घोंसले में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घोंसला छोड़कर चली जाती है। अचानक जंगल में जोरों की बारिश होने लगती है। यह तो बहुत बुरा हुआ। एक तो आज ही घोंसले से हमें बाहर निकाल दिया गया है और अब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी से मदद मांगने जाती है। इतनी मूसलाधार बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो टुनटुनी? लूसी बहन, मकान मालिक ने मुझे आज मेरे बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया है। क्या बारिश रुक जाने तक मैं तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? देखो टुनटुनी बहन, तुम रुक तो सकती हो, लेकिन अभी अभी हमारे घोंसले की मरम्मत का काम शुरू हुआ है। तुम्हें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। टुनटुनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अंत में वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे अपने बच्चों के साथ भीगते हुए बारिश खत्म होने का इंतजार करती है। मम्मी मम्मी, क्या इस बारिश में हम किसी घोंसले में नहीं रह पाएंगे? जरूर रह पाएंगे पिंकी, थोड़ा धैर्य रखो बेटा। धैर्य रखने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह चिड़िया वाह, इस घोर मतलबी जंगल में इतनी मुसीबतें झेलने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत लाजवाब है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पेड़ जी, बस इस भारी बारिश में हम कैसे भी किसी घोंसले में समय बिता ले। इसके बाद मैं अपना घोंसला खुद बना लूंगी। प्यारी चिड़िया, तुम तुरंत आकर मेरी शाखाओं पर आराम करो, क्योंकि थोड़ी देर बाद जंगल में बाढ़ आने वाली है। थोड़ी देर बाद जंगल में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में बहुत सारे पक्षियों के घोंसले बह जाते हैं, जिसमें कालू कौवा, कड़कनाथ सेठ और लूसी कबूतरी के घोंसले भी बह जाते हैं। जो पक्षी दूसरे पक्षियों की मदद नहीं करते, उन्हें अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। यह देखो, इस पानी में ढेर सारे तरबूज बहकर आ रहे हैं और उसके साथ उन पक्षियों के घोंसले भी बहकर आ रहे हैं। लेकिन यह लो, मैं तुम्हारे लिए एक तरबूज का जादुई घर बना देता हूँ। इस तरबूज के घर की खास बात यह होगी कि इस तरबूज को जितना पानी दिया जाएगा वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। जंगल में बाढ़ बढ़ने लगती है और टुनटुनी चिड़िया तरबूज के घर में अपनी बच्ची पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया के साथ रहने लगती है। जंगल में बारिश और बाढ़ तो बढ़ते ही जा रही है। जब इस भारी बारिश में मुझे और मेरे बच्चों को इतनी तकलीफ हुई, तो जंगल के दूसरे पक्षियों को भी कितना कष्ट हो रहा होगा।
टुनटुनी चिड़िया मूसलाधार बारिश और बाढ़ में जंगल के पक्षियों को अपने बड़े से तरबूज के घर में रखकर मूसलाधार बारिश और बाढ़ से उनकी जान बचाती है।